This foul-mouthed passenger was kicked off a flight that had just landed in Miami, but his behavior quickly turned violent. And this दोस्तों, लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो। तो आप भी घर से निकलते हो तो अपने बैग को सही से चेक कर लेना। और जो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके बैग से निकल जाता है ये जो सामान है तो आप बुरी तरह फंसोगे। सीधा एयरपोर्ट पुलिस पकड़ेगी और सीधा जेल में लेकर जाएगी। तो नियम को जान ले। और एयरपोर्ट पर एक और घटना घटा, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आपको शॉर्ट वीडियो जो दिखाया उसके बारे में बात करने वाला हूं। आपने देखा विदेश का एक एयरलाइंस है, यानी फॉरेन कंट्री का यूरोपियन एयरलाइंस है। उस एयरलाइंस के अंदर एक इंडियन का ये न्यूज वायरल हो रहा है और ये शॉर्ट वीडियो के तहत बताया जा रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन अखबार है उसके तहत बताया गया कि फ्लाइट के अंदर ये शख्स, जो एक इंडिया का रहने वाला शख्स है, नाम जाहिर नहीं किया गया है, और उन्होंने गलत तरीके से छेड़खानी किया, टच किया। इस वजह से पुलिस आई और उनको जेल में लेकर चल गई। अब इनके साथ साथ देश का भी छवि खराब होता है। तो प्लीज़ आप भी अगर इस तरह का हरकत करते हो तो ना करना, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि आपके वजह से पूरे इंडियन का नाम खराब होता है। जहाँ भी इंडियन अगर ट्रैवल करते हैं तो एक खबर के वजह से, एक प्रॉब्लम के वजह से सारे इंडियन का नाम बदनाम होता है। तो आप अगर इंडिया का नाम रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम बर्बाद मत करो इस तरह के हरकत करके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ट्रैवल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपके लगेज बैग में ये सामान निकल जाता है तो बुरी तरह फंसोगे। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अभी गल्फ़ कंट्री में जो सूरत हाल चल रहा है, यानी यूएई के अंदर, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ फ़्लाइट का अपडेट क्या है, यानी इंडिया से फ़्लाइट जा रही है कि नहीं। तो नो डाउट इंडिया से फ़्लाइट जा रही है, लेकिन जो नॉर्मल जैसे मुकाबले जाती थी वैसे अभी नहीं जा रही है। तो वहाँ से अगर आप ट्रैवल करके इंडिया आना चाहते हो या फिर इंडिया से वहाँ जाना चाहते हो, तो कहने का मतलब है कि आप अपने जो फ़्लाइट अगर बुक किए हो या फिर आप बुक करने वाले हो तो अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर संपर्क करें और अपडेटेड होके ही जाएं। बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जब एयरपोर्ट पे जाते हैं फिर पता चलता है कि उनका फ़्लाइट मिस हो गया या फ़्लाइट उनका कैंसिल हो गया। दूसरा इसी से रिलेटेड अपडेट है, उसमें बताया गया है बहुत सारे लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने आए थे। जैसे खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, जैसे यूएई का एग्जांपल लूँ तो वहाँ से बहुत सारे भारतीय छुट्टी मनाने इंडिया आए थे, लेकिन युद्ध के वजह से, यानी एयर स्पेस बंद के वजह से आप वहाँ पे वापस नहीं जा पाए थे और आपका वीज़ा यहाँ पे एक्सपायर हो गया था। तो यूएई गवर्नमेंट ने उन लोगों को टाइम दिया था कि 31 मार्च तक उन लोगों के पास टाइम था कि वो इससे पहले अगर वीज़ा एक्सपायर भी हो गया तो एंट्री कर सकते हैं, यानी आपका वीज़ा जो एक्सेस ओपन कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ जाके अपने कंपनी को बोल के अपना वर्क वीज़ा रिन्यूअल करा सकते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया और 31 मार्च तक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं ये टाइम शायद बढ़ जाएगा और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाद में, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो आप ध्यान से सुने, अगर आपका भी वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो अब आप एयरपोर्ट पे ना जाए, आपको एक्सेस ना मिलेगा। आपको पहले अपने कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा और दूसरा एंट्री परमिट आपको रेडी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो आप जाओगे एयरपोर्ट पर फिर वापस आना पड़ेगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि खामखा वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, वापस उनको जाना पड़ेगा। फिर एयरपोर्ट पर जैसे उनका वीज़ा एक्सेस चेक करेगी तो पता चलेगा इमिग्रेशन टीम कि नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ट्रैवल से रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट है कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे गलती कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम घर से जाते हैं तो हम अपने जो बैग है वो सही से चेक करके जानी चाहिए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये घटना शनिवार सुबह की है। यात्री दिल्ली जाने के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचा था। एयर इंडिया की फ़्लाइट संख्या AI 1892 से दिल्ली जाने वाले यात्री को रूटिंग स्कैनिंग चल रहा था। इसी दौरान एक यात्री के बैग एक्सरे मशीन से गुजरने वक्त संदिग्ध दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात CIF के जवानों ने तुरंत अलर्ट हुए और बैग के अलग करके उसकी जाँच तलाशी करने लगे। तुरंत एक्शन लेते हुए CIF ने यात्री को हिरासत में ले लिया और उससे एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान मोहसिन अली मासूमी के रूप में हुई है, जो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में रहने वाला था।
तो इस तरह का चीज़ अभी हो रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दी सफाई दी है कि उनके मामले को और उलझा दिया है। मोहसिन का दावा है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके बैग में कारतूस कैसे आए। इससे इस अनजाने में गलती बताया गया। हालांकि पुलिस ने इस दावे को लेकर गंभीरता की जांच कर रही है और हर पहलू की खंगालने में जुड़ी है। एयरपोर्ट थाना प्रभारी सुनील कुमार जायसवाल ने कहा कि यात्री दिल्ली जाने की तैयारी में था, लेकिन स्कैनिंग के दौरान उसके बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीआईएफ लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस को यह पता लगाने में कोशिश कर रही है कि यह कारतूस कहां से आया। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो आप अपने बैग को सही से चेक कर लें, क्योंकि अब ये लाख बहाना बना है कि नहीं ये हमारा नहीं है, किसी ने रख दिया, उनका बहाना नहीं चलेगा। और इनके पास अगर निकला है और इनके पास अगर लाइसेंस ना होगा, अगर होगा भी लाइसेंस फिर भी इन पर केस चलेगा। और लाइसेंस अगर नहीं होगा तो उसमें और बड़ा सजा हो सकता है कि इसके पास कारतूस कहाँ से आए। और ये मतलब इनके वजह से पूरा इनकी फैमिली भी परेशान होगी। फिर घर पे टीम जाएगी, पुलिस टीम जाएगी, वहाँ जांच करेगी। तो इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे घटना घट रहे हैं। तो आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने बैग को अपने से चेक करके, दूसरे के भरोसे ना छोड़े, अपने से बैग पहले चेक करके ही ट्रैवल करें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।